हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द सेशन। और हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्ब। तो आज हम जानेंगे वर्ब क्या होता है। और अभी तक हम नाउन प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, तो वर्ब के लिए हम वर्ब से रिलेटेड आज वर्ब क्या होती है वो वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकर आए हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब यानी कि क्रिया। तो आज हमारा जो सेशन है केवीएस बैच और हमारे सुपर टेट बैच के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है, तो आप देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो आज जानते हैं कि वर्ब होता क्या है। तो वर्ड इज वर्ब। वर्ब यानी कि अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो हिंदी अनुवाद होगा इसका वर्ब यानी कि क्रिया। तो वर्ब यानी कि क्रिया। क्रिया यानी कि किसी कार्य का होना। हिंदी में अगर हम इसका अनुवाद करें या हिंदी में बताएं तो वर्ब यानी क्रिया। क्रिया मतलब किसी कार्य का होना। अब डेफिनेशन हम देखते हैं। वर्ब आर द वर्ड दैट शोज एन एक्शन। वर्ब ऐसे शब्द हैं जो क्या बताते हैं, कोई एक्शन बताते हैं। एक्शन यानी कि कार्य होना। तो सेम जो हिंदी की डेफिनेशन है वो इंग्लिश में कोई कार्य होना, अकरेंस यानी प्रस्तुत होना या फिर एग्जिस्ट होना, यही हमारा क्या है, वर्ब है। सिंपल डेफिनेशन वर्ब की क्या हुई, वर्ब आर द वर्ड दैट शोज, क्या शोज करती है, दैट शोज एक्शंस, अकरेंस एंड एग्जिस्ट। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन है वर्ब की। वर्ब क्या होती है कि हमारे कोई कार्य हो रहा है, कोई काम होना ही वर्ब है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे। तो ये तो थी वर्ब की डेफिनेशन। अब हम कुछ समझ लेते हैं कि वर्ब का एक हमने आपको टेबल बना के बताई है कि मेन वर्ब होती क्या क्या है, वर्ब के प्रकार कितने हैं, कौन कौन सी वर्ब होती हैं। तो इस टेबल के माध्यम से आपको कुछ क्लियर होगा। क्लियरली आपको समझ में आएंगे कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो दोनों वर्ब का डिफरेंशिएशन इस टेबल से हम समझ सकते हैं कि दोनों वर्ब में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, हम चलते हैं आगे, हेल्पिंग वर्ब। HV यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी और एक मॉडल्स। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब में जो बी फॉर्म है और बी के बाद हैव है, तो बी फॉर्म हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो बी जो प्रेजेंट की बी फॉर्म होती है, जैसे प्रेजेंट या किसी भी टेंस की फॉर्म हो, बी हमारी एक प्राइमरी वर्ब है। बी के साथ इज, आर, एम, वॉज, वर्ब, बी, बीन और बीइंग, ये हमारी प्राइमरी क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। और इसके बाद हैव के साथ हैज, हैव, हैड और डू के साथ डू, डज, डिड और डन। तो ये हमारी कुछ प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। मेन हेल्पिंग वर्ब जो जैसे प्राइमरी हमने देख लिया यहाँ पर कि इज, आर, एम, सॉरी एक सेकेंड, हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का सेकेंड पार्ट मॉडल नहीं समझा। मॉडल्स हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या हो सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज टू और आउट टू। इस तरह के जो हमारे वर्ब होती हैं, जो कॉमन वर्ब हमने देखी होंगी, एग्जाम्पल पढ़े होंगे, तो उनमें ये जो कैन, कुड जहां पर भी आता है ये भी हमारे क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। लेकिन ये क्या है, लेकिन हमारी वर्ब की क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। तो ये वर्ब का ही एक मॉडल रूप है। तो आप जानते होंगे, समझ गए होंगे कि प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब होते क्या हैं। तो आपने अब आगे चलते हैं मेन वर्ब। अब क्या बात करेंगे मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या होते हैं, तो मेन वर्ब भी हमारी दो टाइप की होती है, एक फाइनाइट वर्ब और एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब मतलब जो फाइनाइट है, फिक्स है, तो जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो फाइनाइट वर्ब भी हमारी दो प्रकार की होती है, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो हम अगले वीडियो में मतलब आगे जानेंगे कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव क्या होते हैं। इसी तरह नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। तो इसमें तीन प्रकार की नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, इंफिनिटिव, जेरेंट्स और पार्टिसिपल। तो ये भी हमारे टेबल में हमने जाना कि हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, एक प्राइमरी एक मॉडल, और हमारी मेन वर्ब भी होती हैं दो। तो कौन कौन सी, दो, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट में भी दो आती हैं, क्या, फाइनाइट में ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, और नॉन फाइनाइट तीन होती हैं, इंफिनिटिव, जेरेंट्स और पार्टिसिपल। तो ये थी एक टेबल आपको केवल समझाने के लिए कि हेल्पिंग वर्ब को कैसे डिफरेंशिएट किया गया है और मतलब इसको मेन वर्ब को कैसे डिफरेंशिएट किया गया। तो वर्ब दो प्रकार में डिफरेंशिएट है, अलग अलग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब अलग होती है और
जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो अलग होती हैं। और कोई भी एक सिंगल सेंटेंस हमारा विदाउट वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता। जब तक हम वर्ब का उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी सेंटेंस नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर मेन वर्ब का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारी मेन वर्ब नहीं है किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से जरूर बनेगा। जैसे वही हमारी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। एग्जाम्पल लिखें, ही प्लेज क्रिकेट। तो यहां पर तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है और हमारी क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, लेकिन यहां वर्ब है प्ले खेलना, तो ये हमारा मेन वर्ब में आ जाएगा। अगर हम देखें ही इज गोइंग, तो यहां पर इज आया, ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और गोइंग हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल मेन वर्ब के और हमारे क्या हेल्पिंग वर्ब के। अब आगे हम देखें तो वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अभी तक आपने जानते होंगे वर्ब की फॉर्म्स के बारे में कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, अगले सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म। आज हम आपको बताते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती क्या है। तो जैसे कि आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप सब जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आप कहते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बेस फॉर्म होती है। बेस यानी जो नॉर्मल से, जैसे वर्ब है प्ले खेलना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले। और अगर आप बोलते हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप प्ले का प्लेड कर देते हो, लेकिन जो बेस फॉर्म क्या है उसका प्ले। अब लेकिन प्ले भी किसके साथ, बेस फॉर्म प्लूरल के साथ अगर यूज हो रही है, कोई भी है क्या है प्लूरल है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब की बेस फॉर्म वर्ब फर्स्ट होगी। प्लूरल कैसे, प्लूरल यानी कि हमारा क्या होता है, जो बहुवचन को हम प्लूरल बोलते हैं। तो ये सेंटेंस डिफरेंशिएट करने के लिए हमने आपको बताया है कि दे गो टू द मार्केट। अब दे हमारा क्या है, प्लूरल है, दे मतलब वो है, तो प्लूरल के साथ जो हमारी जो वर्ब की फॉर्म लगी गो, तो गो हमारी ये बेस फॉर्म है, तो दे के साथ गो लगी, यहाँ एस और ईएस का उपयोग नहीं हुआ है, तो ये हमारी क्या है, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज हुई, कौन सी, गो। ये है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गो हमारा, गो मतलब जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, बेस। अब इसी के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म देखने को मिल रही होगी। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो यहाँ एस और ईएस आ जाता है, और एस और ईएस कब आता है, हमने जाना है एस और ईएस जब आता है कि या तो कोई सिंगुलर सेंटेंस हो, सिंगुलर यानी कोई सेंटेंस में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का उपयोग हुआ हो, तो वो वर्ब की फॉर्म हमारी एस या ईएस या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहलाती है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, यही जो सेम एग्जाम्पल है। अब यहाँ ही सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर प्रोनाउन है यानी सब्जेक्ट है, तो ही सिंगुलर प्रोनाउन है और सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर इसके साथ गो के साथ एस या ईएस लगा दिया, और बाकी सेंटेंस वैसा ही जैसा ये था। तो आपको समझ में आया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, जिसका जो हमारा नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और नाउन और प्रोनाउन अगर हमारा क्या हो, अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वो के साथ यस या एस लग गया। तो ये आपने जाना कि बेस फॉर्म क्या होती है और बेस फॉर्म के साथ सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। इसके बाद पास्ट फॉर्म हमारी होती है सेकंड, और वर्ब थर्ड की पार्टिसिपल बोलते हैं इसको, पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये हमारी वर्ब की थर्ड और फोर्थ फॉर्म होती हैं। पार्टिसिपल जब आईएनजी वाली आप वर्ब बोलते हैं ना, वर्ब की आईएनजी विथ वर्ब की बेस और आईएनजी वाली फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। पास्ट फॉर्म होती है जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो जब अब आप आगे से बोलेंगे कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलोगे, हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाली होती है उसको क्या बोलेंगे, वर्ब हमारी क्या होगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगी। तो ऑफकोर्स आप सब ऑब्वियसली आप सब लोगों को ये वर्ब की फॉर्म समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं आगे। हम देख रहे थे कि यहाँ पर जो टेबल है, तो हमने टेबल में जाना कि फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है,
कौन कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब में हमारे दो पार्ट है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो अब हम आपको समझाते हैं, बताते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का अगर हम अनुवाद करें हिंदी तो ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, सकर्मक यानी कर्म के साथ या कहें ऑब्जेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट। ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब का हम रिप्लाई कैसे देते हैं, अगर ट्रांजिटिव वर्ब हमें बताना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब, तो अगर हम बताते हैं कि हम ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान क्या है तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कहीं ऑब्जेक्ट आता है क्या क्वेश्चन करते हैं, वर्ब के साथ या तो व्हाट या हूम वाला क्वेश्चन पुट करते हैं। तो अगर उसका आंसर आता है तो वो क्या है हमारा, अगर ऑब्जेक्ट है तो हमारा ट्रांजिटिव, और कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे आपसे पूछें सेंटेंस में कि आपसे कहे कि कौन, क्या मतलब लड़का जा रहा है, कहाँ जा रहा है, लड़का बाजार जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाजार मतलब लड़का बाजार जा रहा है पेन खरीदने। तो लड़का बाजार किस लिए जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन जा रहा है। अगर आंसर करने पर हमारा ऑब्जेक्ट आता है तो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपके चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट निकल गया, बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा यहाँ नाउन या प्रोनाउन, जैसे ही प्लेस गिटार, अब वो क्या बजा रहा है, अपने आंसर किया मतलब क्वेश्चन किया क्या या कौन, तो जब क्या क्वेश्चन करने पर हमारे पास आ गया क्या बजा रहा है, तो गिटार बजा रहा है या गिटार प्ले कर रहा है। तो जब हमारे पास आंसर निकल के आता है इसके हमारी क्वेश्चन पुट करने का, कोई ऑब्जेक्ट निकल के आता है तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा गिटार है, तो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। और इसी तरह हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं हमें मिलेगा क्वेश्चन करने पर, वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे दो एग्जांपल हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। पहला एग्जांपल है व्हेन आई नीड सम लाइट एक्सरसाइज ऑफन आई वॉक, जब मुझे कोई हल्की एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो अक्सर मैं वॉक करता हूँ। अब यहाँ पर आप पूरा सेंटेंस देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट निकल के नहीं आएगा, मतलब एक्सरसाइज करते हैं जब हम ऑफन क्या वॉक भी एक प्रकार से वर्ब है, तो यहाँ कोई हमारा ऑब्जेक्ट निकल के नहीं आ रहा, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। और नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो क्या कहलाएंगे, व्हेन आई नीड सम लाइट एक्सरसाइज ऑफन आई वॉक द डॉग, तो जब मुझे कोई लाइट एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो मैं अक्सर किसके साथ, अपने कुत्ते के साथ वॉक करता हूँ। अब यहाँ पर हमने जब पुट किया तो डॉग हमारा क्या निकल के आया, हमारा डॉग हमारा एक प्रकार से ऑब्जेक्ट निकल के आया कि किसके साथ, whom पुट करने में कौन है किसके साथ, तो यहाँ पर डॉग निकल गया, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और यहाँ तक अगर हम वॉक तक बात करें तो वॉक तक हमारी इंट्रांजिटिव होगी। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फर्क इतना ही हुआ कि यहाँ पर साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ गया, तो ये हमारा क्या हो गया ट्रांजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट ना जुड़ता तो क्या होता हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता। तो आपने जाना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो मेन वर्ब का पहला हमने फाइनाइट को देखा कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होती हैं। नॉन फाइनाइट में हमारी क्या है, नॉन फाइनाइट में इंफिनिटिव और जेरेंट और पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल तो आपकी यही है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, यही वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म यही पार्टिसिपल कहलाती हैं। तो ये तो आपका कंप्लीट हुआ। इन्फिनिटिव समझते हैं, इन्फिनिटिव होता क्या है, तो इन्फिनिटिव के हमने कुछ नॉन फाइनाइट पहले समझे थे। नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, तो नॉन फाइनाइट जैसे कुछ सेंटेंस, 4 सेंटेंस दिए हैं, आई वांट टू वॉच अ मूवी यस्टरडे, आई हैज वांट टू वॉच a movie, they have gone to watch a movie और they will go to watch a movie। यहाँ सेंटेंस देखने को आपको ये मिल रहे होंगे कि चारों सेंटेंस अलग अलग टेंसेस के हैं। टेंसेस यहाँ चेंज हो रहे हैं, कोई प्रेजेंट का है, कोई प्रेजेंट परफेक्ट का है, कोई पास्ट परफेक्ट का है, कोई फ्यूचर का है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी वर्ब है, जो मेन वर्ब है यहाँ पर, वो वर्ब टू वॉच है, ये चेंज नहीं हो रही। जब वर्ब चेंज नहीं हो रही तो हमारे ये क्या कहलाते हैं, टू इन्फिनिटिव कहलाते हैं। ये टू इन्फिनिटिव से जुड़े हुए हैं, तो यही नॉन फाइनाइट है और टू इन्फिनिटिव है। तो ये टू इन्फिनिटिव आपको समझ में आया होगा, जहां पर हम
जो वर्ब है वो कभी चेंज ना हो। टू वॉच हर सेंटेंस में है तो ये इंफिनिटिव है। इसी तरह से जेरोन्स, जब हम वर्ब को एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सके या एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकें तो हमारे जेरोन्स कहलाते हैं। जैसे वॉकिंग, अब वॉकिंग तो एक प्रकार से हम देखें तो वॉकिंग मतलब चलना, ये हमारी क्या है, एक प्रकार से हमारी वर्ब है, लेकिन हम वर्ब को यहाँ पर किसके रूप में यूज कर रहे हैं, वॉकिंग को एज ए सब्जेक्ट। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। और या फिर इसके लिए हम कहें कि स्विमिंग इज ऑल्सो अ गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग, वॉकिंग इस टाइप की जो हमारी वर्ब होती हैं एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकती हैं, एज ए सब्जेक्ट भी यूज हो सकती हैं। तो यही हमारे जेरोन्स कहलाते हैं। तो आपने समझा नॉन फाइनाइट में इंफिनिटिव, जेरोन्स और पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन वर्ब से रिलेटेड। तो वर्ब के सारे टॉपिक हमने कवर किए कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब में हमारे जो प्राइमरी वर्ब बी होती है और हैव होती है, और बाकी हेल्पिंग वर्ब हमारे मतलब हेल्पिंग वर्ब में मॉडल्स आते हैं। तो मॉडल्स कैन, वुड, माइट, मे, वुड, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। और मेन वर्ब हमारी दो होती है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट में हमारी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब होती है जो हमने अभी एग्जांपल से समझी। और नॉन फाइनाइट हमारी क्या होती है, नॉन फाइनाइट हमारी तीन प्रकार की होती है। नॉन फाइनाइट हमारी इंफिनिटिव, जेरेंट्स और पार्टिसिपल होती हैं। तो हमने विद एग्जांपल सभी टॉपिक को कवर किया। तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और आपको काफ़ी इसमें समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हमारे न्यू टॉपिक, अगले सेशन को समझने के लिए और ऐसे इसी तरह से हमारे साथ KVS का और सुपर टेट किसी भी प्रकार के एग्जाम को इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्रैक करने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पे गुरुकुल कोचिंग क्लासेस। और हमारे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। तो आप लोग को काफ़ी अच्छा ये सेशन रहा होगा। मिलेंगे ऐसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।